देख लेता हूँ। हाथ देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, हाथ देख लेते हैं। अरे गुरुजी। नहीं नहीं, मेरा भी, हम सबका देखते रहते, मेरा अब तक कोई देखने वाला नहीं मिला। मैं ये देख लूं मेरा दिन खराब तो नहीं चल रहा? भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ना, हम भी वही दिखाना चाहते हैं। भैया हाथ देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो फिर मैं यहां चक्र रखूं या चक्र सुदर्शन 24 घंटे अपना यंत्र रखूं? फिर हाथ में क्या लिखा होता है मेरा श्री? कुछ ऐसा बात है जो ऑपरेशन का जोक रहता है, घर में कुछ बाधा रहता है, घड़िया नक्षत्र का कोई कमती होता है तो हाथ में लिखा होता है। नहीं तो इधर जो पिरामिड होता है ना, अगर नीचे रहता है तो माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। इधर जो जितना इधर नीचे रहता है तो ये तो बृहस्पति का स्थान है, और नीचे रहेगा तो ग्रह कम होता है तो उसका घर में कर झगड़ा विवाद लगा रहता है। ये सब यही सब हम ताली बजाना चाहिए। ज्ञान लिया है आपने, ऐसा नहीं दिया। इनके लिए ताली बजा दीजिए। हमें पूछने की जरूरत नहीं थी। भाई साहब जिसको कष्ट हो रहा हो वो ना बजाए, मैं तो बजाता हूं ऐसे, तभी तो ये विद्या पढ़ेंगे आगे। और सबसे बड़ी खुशी बात की है, कोई एक ज्ञानी एक दूसरे पद्धति के गुरु के पास आया है, यही तो आदर प्रदान है। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इससे कोई कहते कि हम छोटे हो गए, बड़े हो गए, ये मूर्खता है। धन्यवाद। और महाराज श्री और क्या करते हैं आप? और थोड़ा पत्थर वत्थर का भी देख के दे देता हूँ, जो गड़ा उसका अगर कमजोरी है तो उसका हाई लेवल करने के लिए कुछ दे देता हूँ, तो थोड़ा बहुत करता हूँ ये सब। आपने अपने जीवन में कभी पतंग उड़ाई? किस किसने पतंग उड़ाई? पतंग सब कोई उड़ाता है, पर उसका डोर किसके पास रहता है वो देखना चाहिए। मैं ये कहने वाला नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला हूं। पतंग किस किसने उड़ाई? मैं तो उड़ाया। जब पतंग का कोई कन्ना भारी होता है तो क्या करते हैं? पुल बैलेंस नापते थे, कहीं की हमारी पतंग ऊपर चढ़ जाए, कहीं लहरिया ना जाए, बैलेंसिंग। तो पत्थर माने पुरुष का बैलेंस। आपके अंदर कौन सा पत्थर का बैलेंस बिगड़ रहा है, वो इसलिए पत्थर धारण किया जाता है। ये हमारे विद्वानों का मत है। इसलिए जिसको पत्थर की जरूरत नहीं है, यदि पत्थर रख दोगे तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए ऐसे पत्थर के वाले व्यक्ति के पास जाना कि जो पत्थर का बैलेंस समझता हो। समझ रहे ना? आजकल तो कोई पत्थर बनाता है। तो पतंग में पूंछ क्यों लगाई जाती? कई लोग देखिए बगैर पूंछ की पतंग उड़ाते हैं, कई में पूंछ लगती है। बताएं क्यों लगती है? बैलेंस के लिए, क्योंकि उसकी जो लग्गी है वो भारी है आगे, और पतंग ऊपर को उठ रही है। कन्ना भारी प्रॉपर है, लेकिन पतंग यूं उड़ रही है, तो उन्हें पूंछ बांध के ऊपर जाते, पूंछ लहरे आएगी तो पतंग का बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना? तो ज्योतिष जीवन का बैलेंस की पतंग की धागा है। यदि जो ज्योतिष को मानता है ना, तो जितना मैं बता रहा हूं इससे कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना ज्योतिष बता सकता है। बस ज्योतिष का ज्ञाता हो। और यदि ज्योतिष के साथ में इष्ट जुड़ा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भगवान जुड़े हैं, कोई देवता जुड़े हैं, कोई देवी हैं, पितर हैं, कोई किसी के सहयोग भी साथ ले लिया ज्योतिष के, तो वो ज्योतिष इतना बड़ा भारी है, इसके बराबर पे कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि कली काल में ज्योतिष शरापित है। कली काल में ज्योतिष शरापित है। यदि साथ में इष्ट जोड़ दिया जाए तो शराप समाप्त है। ज्योतिष सबसे बड़ा देव है, ज्योतिष सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा इस दुनिया का नापने वाला, बैलेंस समझने वाला, मान गणना पूरी समझने वाली चीज क्या है तो वो ज्योतिष है, जिसमें राम अकल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का ज्योतिष के द्वारा नामांकन किया गया है। ज्योतिष। गुरुजी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए साहब। जब से मैं हाथीवन महाराज को मानने लग गया तो सोचो कि मेरे कोई लड़की के ऊपर खराब नजर आया, जो एक बार आग बन कर उसका नाम ले लिया, मेरा मन अच्छा हो गया। उसके बाद उसका तरफ देखा भी नहीं। दूसरी बात, मैं पहले भी टिकट कटा हुआ था, तो मेरे को रात को आवाज आया तू अभी मत आ। महाराज का मूड खराब है, हो सकता है। दूसरा दिन सुबह में टिकट कैंसिल कर दिया, उसके बाद से आना आ नहीं पाया। अभी मेरे को मौका मिल गया। बहुत बढ़िया। जितना जो समय शुभ होता है, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, देव, दानव, गंधर्व, चरण, राक्षस सब समय का बलिवान होते हैं और समय का सब इंतजार चाहते हैं। तो मेरा समय आएगा, तो आपका समय आ गया, हम आ गए। बोलिए आप विषय क्या है आपका? क्या विषय लिखा है? सब लोग सुनना चाहते हैं। मेरा विषय, मेरा कला का ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, कैसे ये जो आवाज है
कोई मेरा मम्मी बोलते हैं बचपन में बुखार हुआ था, और कोई बोलता है मेरे को भूत ने पकड़ लिया था। भूत ने? हाँ, ये मेरा दिमाग में आज भी नहीं आया एक है क्या, एक कैसे हुआ। ठीक है साहब, मैंने लिखा पढ़िया। आवाज का सुधार होगा, पत्थर मूल बिकेगा, भाई मणिकदास मित्तल से लपचार कर रहा है, उससे 98% शादी होगी मैताली से। ठीक है, 10 सितंबर सन 2022 से मित्तल मल्लिक। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिलन दास है। मिलन दास, मिताली से लव। उसके बाद आपके गले में सुधार होगा, घर में सुधार होगा, प्रेत बाधा है। मिलन दास जी, पिता का नाम मुकुल दास है। गलत दिशा में आपका मन होता है तो हाथ की रक्षा करते हैं। आपके ज्योतिष में वृद्धि होगी और गले पर प्रेत बाधा के कारण से टॉन्सल भारी हो गए हैं, जिसके कारण से बुखार आने में ठंडा पानी ग्रहण किया होगा, ठंडे पदार्थों को ग्रहण किया होगा, ठंडे उस दौरान बुखार में फल फ्रूट्स लिए होंगे और हाई लेवल का बुखार होगा, तो इसलिए वो गले की परतें मजबूत हो गई हैं, तो पर्दा भारी हो गया है, जैसे इस समय मेरा चल रहा है। क्यों कि गरम पे पानी डाल रहे हैं। जैसे कि गाड़ी चलती है और गाड़ी चलने में पानी डाल दिया जाए तो इंजन सुरक्षित है, और इंजन बंद करके 2 बाल्टी पानी फेंक देना, इंजन सीज हो जाएगा। वो मैं कर रहा हूं, इसी चक्कर में मेरा गला बैठ रहा है कि नेक ठंडा हुआ भैया पानी देना ब्रेक के बाद, इसी चक्कर में गला बैठ रहा है। तो आपका जो गला है ना, व्याधि के कारण से, यानी भूत बाधा के साथ साथ, बीमारी के साथ साथ आपका खान पान ठंडा गर्म के कारण टॉन्सिल भारी हो गए हैं, गले की परतें जो हैं वो भारी हो गई हैं, तो उस पर दबाव आता है, तो आवाज का पाता दब गया है। गुरुजी, एक बात पूछना था। मेरा मम्मी पापा घर के बाहर मेरा एक दोस्त है, अगर मेरा जिंदगी में सबसे कोई करीब है, मेरा दोस्त है वो, मैं पूछना चाहता हूँ उसका पेट में दर्द रहता है, वो ठीक हो जाए और उसका आज से ठीक हो जाएगा, नौकरी हो जाए। और नौकरी हो जाएगी, लेकिन पंडों का दाम 5 मुझसे करनी पड़ेगी और कर्म करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य फिटनेस अच्छा रखना पड़ेगा, नौकरी हो जाएगी। यदि इतना नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। आगे ईश्वर मालिक है। बोलो सतगुरु गुरुवार महाराज आदिवान महाराज की जय। इस स्क्रीन पर फिर उसके बाद पीछे भी देख लीजिए। अब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं, अब मैं चाहे आड़ा लिखूं या ठाड़ा, चाहे फाड़ दूं या जला दूं, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि आपको हो गई। अब ये पर्चे में हम चाहे घसीटें, चाहे कुछ जोड़ें, चाहे कुछ बढ़ाएं, ये तो ऊपर वाला जान रहा है और तुम जान रहे हो। जाओ, आशीर्वाद है, जाइए। ये वीडियो को इतना शेयर करो कि पढ़ी लिखी लोग पंडू खिलावें और हम उनको कुछ समझा सकें और हम कुछ उनसे जान सकें और इस ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसार हो। हम ये नहीं कहते कि मुझे गुरु मानो और अंधकार में फंसो, एक बार मुझे देख तो जाओ, और देख के जो समझ में आ जाए तो वीडियो बना के जरूर डाल देना, जिससे लोगों को प्रकाश मिले और अंधकार से लोग बचें, प्रकाश में रहें। नंबर आना तो असंभव है, नंबर तो जब आएगा तो 2 महीना 3 महीने पहले पर्ची कटी होगी, टोकन कटा होगा। और कोई सेटिंग से आ भी गए तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि इसमें तो हमारी नाक कट जाएगी। हम जिस दिन ये कह देंगे कि हम आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे आगे 5 लोग बैठे हैं, उनको कहां फेंक दूं, नो। अरे जब इज्जत पे दाव लगी है, बात की, तो पहले तुम्हें देखेंगे और उनसे निवेदन कर लेंगे कि बेटा जिस आस्था से यहां आए हो, आज आस्था की 60 पे बात लगी है, थोड़ा 10 मिनट का इंतजार कर लो, पहले मैं इसको टाइट तो कर दूं। आप लोग साथ हो, ताली बजा देना, मैं सबसे पहले उसी को देखूंगा। समझ में आई गई? मैं सबसे पहले उसी को देखूंगा, लेकिन तुम धाम की इज्जत बना के रखना, हम तुम्हारी इज्जत बना के रखेंगे। बस इतना कह देता हूं, सत्य को स्वीकारना, चाहे वो पंडों का धाम हो या कोई धाम हो, सत्य को ही स्वीकार करें। और यदि गलत है तो चाहे हम आपके हों चाहे वो किसी का हो, साफ कह दो कि ये गलत है, इससे महाराज अच्छा होने वाला नहीं, इससे सनातन धर्म खराब होगा।